आज हम आपको सुनाएंगे एक और रत्नाकर का हमने बोला था, छोटा करके सुनाएंगे आज। अब एक दंडकरण के पास, दंडकरण जो आज भी है उड़ीसा के पास, जो अभी भी है, दंडकरण के पास एक परिवार रहते थे। उनका पिता तो बहुत ज्ञानी थे, लेकिन जब पुत्र को जन्म लिया, पुत्र आस्ते आस्ते बड़ा होने से पता लगा कि बड़ा ही भोगी रहे हैं। तो उसका नाम था, पुत्र का नाम था रत्नाकर। रत्नाकर का क्या काम था, वो नंदकरण में बीच में घुस जाते थे। उस रास्ते से जो भी व्यापारी वगैरह जो भी कोई जाते थे उनको लूट लेते थे, मार देते थे, और लूटो ये संपत्ति ले जाके अपने, आप लोग सब जानते इस कथा को, फिर मैं बोल रहा हूँ इसका रहस्य बताने के लिए। अपने परिवार में अपनी पत्नी का हाथ में देते थे, अपने माता पिता का हाथ में देते थे, आप लोग इसे खर्चा करेंगे। ऐसा जब बहुत ज्यादा होने लगा, दंडकरण से अंदर जाना बड़ा भारी पड़ने लग गया, तो मनुष्य ने भगवान को ऊपर हाथ उठा के शिकायत किया कि वो रास्ता था आगे जाने का, व्यवसायी लोग, ऐसे जाने वाले लोग दंडकरण होते हुए निकलते थे। तो आखिर में ये सब, ये हालत ब्रह्मा पितामह को जब पता लगा, तो वो और नारद दोनों मिलके दंडकारण में आया देखने लिए रत्नाकर को। तो जैसा उन दोनों को देखा तो उनको दो रत्नाकर पकड़ के उनको नारद जी का वो ले लिया, एक तरह तमुड़ा ले लिया, और उनका हाथ में कमंडल ले लिया। कहता और क्या है, दो कहता और कुछ नहीं है। फिर उनको वो कहते हैं तुम बैठो हमारे पास, हम तुमसे कुछ बात करते हैं। तो उनको पूछते हैं, तुम ये जो पाप कर रहे हो, चोरी कर रही हो, अकर्म कर रही हो, इसका तुम, इस पाप का तुम फल जानते हो, तुमको क्या भोगना पड़ेगा? कहता हाँ, इसको थोड़ी ना मुझे अकेला भोगना पड़ेगा, ये मैं चोरी वोरी करके सब कुछ उठा के हम अपने माँ बाप और बीवी बच्चों को तो देते हैं, वो हमारे साथ एक साथ पाप को भोग करेंगे। कहते कभी उनसे पूछा तुमने कि तुम्हारे पाप का भागीदार वो लोग बनेंगे कि नहीं? तो कहते नहीं, कभी नहीं पूछा। जब मैं लेके उनको देती हूँ, वो खाते हैं, तो वही भोग करेगा मेरे साथ, मैं अकेला क्यों भोग करूँ? कहते एक काम करो, जाके अपने परिवार से पूछ के आओ, हम यहीं बैठते। कहता अच्छा, भागने का बड़ा अच्छा रास्ता बता दिया। तो कहते ठीक है, हमें बांध के रखे जाओ। तो ब्रह्मा जी और नारद जी को दोनों को रस्सी से बांध के रत्नाकर घर जाते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो दरवाजे के पास ही माता पिता को प्रणाम किया। माता पिता आ रहे थे, प्रणाम किया, तो उनको हाथ जोड़ के बोला, माता और पिता, आपसे हम एक प्रश्न करूं, आप उत्तर दीजिए, देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं देंगे बेटा। बता अच्छा, आप तो जानते मैं क्या करता हूँ? तो हाँ, पिता ने बोला मैं जानता हूँ तुम क्या करते हो। माता ने भी बोला मैं जानता हूँ तुम क्या करते हो। तो मैं ये लूटपाट करके ले आया कि आपको ये धन देता हूँ, तो ये जो पाप मैं करती हूँ उसका तो भागीदार आप भी हुआ ना, आप लोग भी तो मेरे से भोग के टाइम में भोग लेंगे ना। तो माता पिता कहते कैसे, क्यों? माँ ने बोला हमने तुमको जन्म दिया, तुमको मैंने दूध पिलाया, तुम्हारा को इतना बड़ा किया, तुम मेरे दूध का ही और नहीं हो सकते हो, और जो तुम्हारा प्राण है, जीवन है, ये पिता ने तुमको दिया, जब तक जियोगे इसको तुम, उसका तो वही है, कैसे तुमको हम लोग तुमको तुम्हारा पाप के कर्म क्यों भोगे? हमने तो तुमको दे रखा है, तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, तुम्हारा सब कुछ दिया, संस्कार दिया, संस्कृति दिया, अब तुम क्या करते हो हम क्या जाने? तुम्हारा कर्तव्य बनता है, अब हम वृद्ध हो गया, हमारा पालन पोषण करना। तो उसका तो मत्था ठनका था। फिर मैंने तो इतना पाप किया, इतना लोगों को मार डाला, इतनी लूटपाट किया, इतने अकर्म किया, ये मेरा भार कौन लेगा? तो चलो पत्नी को पूछते हैं। तो थोड़ा जाके देखते रसोई में पत्नी रोटी बना रहे हैं। कहता हाँ जल्दी आ गया, जल्दी हाथ पैर धो लीजिए, मैं गरम गरम रोटी आपको खिला दूँ। कहते नहीं, मुझे रोटी नहीं खाना, तुम पहले हमको ये बताओ, ये तुम तो जानते हो मैं क्या करके पैसा लाता हूँ? कहता हाँ जानता हूँ। तो क्या है, तुम हमारा पाप का भागीदार बनोगे? हम अकेले तो नहीं भोगेंगे ना, तुम भी मेरे साथ भोगोगे? कहता नहीं, हम क्यों आपका पाप भोगे? आपने अग्नि का साक्षी रख के मेरा पिता माता पिता से मुझे दान में लेके आए,
कुछ नहीं दिया मेरे माता पिता को। मेरे माता पिता ने जन्म दिया, संस्कार संस्कृति दिया और सब कुछ तैयार करके आपको सेवा करने लायक दासी रूप में हमको आपको शरण में दान स्वरूप दिया है। फिर हम आपका पाप क्यों लेंगे? हम आपको सेवा करते हैं, आपको मन की इच्छा पूरा करते हैं, आपको लिए अच्छा बच्चा जन्म दे के दिया है, आपको घर का सारा काम, आपको माता पिता का सेवा करते हैं, उसके विधि में आप थोड़ा हमको खाना देते हैं, वस्त्र देते हैं। तो मैं आपने मुझे दान में लेके आया, आपको सब कुछ निभाने के बाद अगर आप मुझे थोड़ा खाने के लिए देते हैं तो उस पाप में मैं कैसे शामिल हो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। आपका पाप में मेरा कोई हिस्सा नहीं है, मैं आप पाप को भोग नहीं करूँगा। अब इसको मन था टनका कहते जंगल में वो साधु लोग मुझे ठीक ही बोला, ये भी मना कर गया। उसके बाद अपने मैं छोटा छोटा करके बता रहा हूँ और बहुत श्लोक है इसमें, और मैं जान के संस्कृत या श्लोक के साथ नहीं कोई गाता बनाता हूँ। देखिए अपने भाषा से, मेरा भाषा से, आप लोगों को समझने वाला भाषा से इसलिए बोलते थे कि आप लोग समझ सको। फिर वो अपने दोनों बच्चे के पास गया, बेटे के पहले बेटे को पकड़ा, बेटे को पूछा, बेटे ने कहा कौन से मैं मन से आपके पास आया हूँ, आपने मुझे इस संसार में लाए हैं और जब तक मैं नाबालक हूँ तब तक आप मेरा सेवा करेंगे, और जब मैं स्वावलंब हो जाऊँगा मैं अपना पालन पोषण आप करूँगा, आपका पाप का भोग मैं क्यों लूँगी? बेटे ने बोला मैं भी आपका इच्छा से नहीं, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, आपने मुझे संसार में लाया, आप संस्कार संस्कृति जो दे रहे हो वही सीख रही हूँ, यही संस्कार संस्कृति लेके आप मुझे दान में दे दोगे, आप पुण्य कमा के स्वर्गगामी बनोगे, तो मैं आपका क्यों पाप का भागीदार बनूं? तो बेटे ने भी मना कर दिया, कोई पाप का भागीदार नहीं बनेंगे। आप रत्नाकर को दिमाग ठनका, तो अब क्या होगा? मैंने तो इतनी पाप कर रखा, इतनी पाप कर रखा कि इसका अंत ही नहीं है, अगिनत पाप कर रखा मैंने। वो उल्टा भागता है तब जंगल की तरफ, और जाके पहले उनको खोल देते हैं, उनके चरण में कहते हैं। नारद जी को उन्होंने पहचानी गई थी, ब्रह्मा जी को बाद में समझे, तो उन्होंने उनको चरण को पकड़ लिया कि था आप हमको उद्धार करिए, ये सचमुच मेरा पाप का भागीदार कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा? तो नारद जी जैसा खटपटे, उन्होंने बोला तुम मरने के बाद ऐसा जाओगे, ऐसा जाओगे, तुमको आग में जलाएंगे, तुमको तेल में डालेंगे, ऐसा करके करके फिर तुम कई जन्म तक, हजारों जन्म, कोटि जन्म तुम भोगते रहोगे, फिर तुम्हारे से मुक्ति का होगा तो होगा। तो कहता अने आप हमको बचाए, हमको हमारा रास्ता दीजिए, मैं ऐसा जन्म भोग नहीं करना चाहता। तब उनको नारद ने बैठा के बोला बोलो राम, बोलो राम। इसलिए गुरु आज भी मंत्र बोलते हैं, दक्षिणावर्ती मंत्र होता है, जो सात्विक मंत्र होता है उनको दाएं कान में दिया जाता है, जो शक्ति मंत्र होता है जो और परंपरा का हो तो बाएं को दिया जाता है, फिर दाएं को दिया जाता है। रास्ता सब एक है, रास्ता अगर पुण्य का रास्ता एक, सब रास्ता एक जगह मिल के एक तरफ ही जाते हैं। तो उन्होंने राम राम जब बोला, वो इतने पाप किया था, इतनी पाप किया था रत्नाकर ने, उसका मुंह से राम शब्द नहीं निकला, राम बोल नहीं पा रहा था। तब क्या बोला उसने? बोला मरा। तो तब नारद जी ने बोला, ब्रह्मा जी ने बोला अच्छा तुम मरा ही बोलो। तो उसने राम 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 ऐसे अगर कुछ समय तक राम राम करोगे तो मरा मरा, तो मरा ही मरा आने लगा उसको मुँह से। पर शुरू में राम नहीं बोल सकता, राम उन्होंने सिखाया, बहुत अच्छी तरह से सिखाया, नहीं राम राम नहीं बोल सकता। क्या बोला? मरा मरा मरा। ऐसे ही मरा मरा करके वाल्मीकि में अंतर्ध्यान हो गया, कई सौ बरस निकल गया, उसको चारों तरफ से धीमक जो है वो उसका चारों तरफ से मट्टी ढक दिया, बहुत बड़ा, एकदम से बहुत बड़ा डीबी बन गया मट्टी से निकाल के। आप लोग जो गांव में रहते हैं वो लोग जानते हैं, जंगल के अंदर ऐसा मट्टी का वो मिलता है, कई टाइम उसमें सांप जाया होता है, नहीं तो दीमक बना रहता है। बहुत बरस निकल गया, बहुत बरस निकल गया। फिर ब्रह्मा जी नारद जी उसी मार्ग से दंडकरण से होता हुआ आगे निकलने का सोचा। जब वो दंडकरण में घुसा, सोच रहा, कोई कह रहा है बहुत सुंदर
ऐसा आनंदमय प्रकाशमय अनंत दूर दूर से कहीं से हजारों लोग राम राम कर रहा है। और जितना ही दोनों आगे को जा रहा है जंगल के भीतर, शंखा बढ़ते गए राम राम राम, सहस्र कोटि कोटि नाम से कोई जाप कर रहा बैठ बैठ के। तो वो लोग जब पास गया, एक देखे बालिक, उसको बालिक बोलता है, जो उसका बहुत बड़ा जीवी, मतलब बहुत बड़ा वो उसका जो होता है घर होता है, उसमें से आवाज आ रहा है राम राम। ऐसा कोटि कोटि लोग राम राम कर रहा है। तब नारद जी उसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद देखा वहां पर अद्भुत सौम्य सुंदर एक ऋषि बैठी हुई है, और जिसका शरीर का रोम रोम से राम राम का शब्द निकाल के वातावरण में और बढ़ रहा है, और बढ़ के सारा गंधकरण में राम राम का नाम चल रहा है। तो नारद जी ने उनको और ब्रह्मा जी ने उसको सिर पर हाथ जम रखा, तो उनका आँख खोला, क्योंकि वो तो उनको पहचान गया, रत्नाकर नारद जी को पहचान गया, ब्रह्मा जी को पहचान गया, लेकिन इन दोनों ने उनको पहचाना नहीं। तो पूछा तुम कौन हो? पहचाना तो जरूर है कि जो दाता होता है, जो गुरु होता है, जो उद्धार करता होता है, वो कभी थोड़ी बोल सकता है। तो इतना हजारों बरस बाद वो क्यों दंड करने में आया? तो उनको कि तुम कौन हो? तो बाद में कि जो रत्नाकर जय है उनको अपना कथा सुनाता है। उस कथा सुनने के बाद नारद जी कहते अच्छा तुम मेरा शिष्य हो? तो बोला हाँ गुरु जी। कहता अच्छा तुम बालिक के दिमाग से, बालिक उसके भीतर से निकला है, फिर तुम्हारा नाम वाल्मीकि हो गया आज से। उनको वाल्मीकि हुआ। तो बोला मैं जब सब देख सुना हो गया, दोनों उनको उद्धार किया, दोबारा बस सब साफ किया, उनको यहीं पर एक आश्रम बनाया गया, वहीं पर वाल्मीकि ने रहना शुरू करेंगे बोल के उनको सब दोनों ने कर दिया। तो कहते मेरा काम क्या है गुरुदेव और पितामह, मेरा काम क्या है? कहता तुम्हारा काम क्या है? तुम जिस राम का नाम, जिस भगवान विष्णु का अवतार का नाम तुमने अब तक जा किया, सहस्र वर्ष तक, इनका जन्म होने वाला है, जन्म से पूर्व उनका कथा को तुम ही लिखोगे बोल के गुरु ने और पितामह ने को आशीर्वाद दिया। और वाल्मीकि ने भगवान रामचंद्र जन्म लेने से पहले उस कथा को लिखा था। और बाद में जब सीता माँ उनके पास रहने के लिए आएंगे, वो भी बोल गए थे कि आप शक्ति स्वयं तुम्हारे पास रहने के लिए आएंगे, तो उसको रक्षा करना है। और उसी रामचंद्र का जो वंश जन्मेगा उनको आपको रक्षा करना है यही बैठ के, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। तो अब ये कह के जब जाने लगा तो उन्होंने उनको वाल्मीकि को वहीं रखे गया, और वाल्मीकि ने गुरु को प्रणाम किया। देखो ये जो वाल्मीकि है, ये जो रत्नाकर था, ये एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन पूर्व जन्म में जब वाल्मीकि नहीं था, जब वो नहीं था, रत्नाकर नहीं था, भगवान एक अच्छा ऋषि थे, जो उनसे कुछ गलती भूल से हो गया था। वो नारद भगवान का शिष्य थे, और उस भूल उनको अकर्म करने के कारण वो रत्नाकर बन के पाप किया। उस पाप को भोग से उनको गुरु दोबारा आके गुरु मंत्र से राम मंत्र दिया था। उसी राम मंत्र को जाप जाप के दोबारा पुनर्जन्म हुआ, और पुनर्जन्म के बाद उसी इष्ट का आदेश अनुसार इष्ट को गुरु का इष्ट हो गया ना। रामचंद्र तो भगवान विष्णु का स्वरूप थे, उनका परिवार का सेवा करने का दायित्व और उनका जन्म का कथा लिखने का आशीर्वाद मिला। तो ये कर्म जो कुकर्म करके रत्नाकर बनाता, ये रामायण लिख के और रामायण को रचना करके उनको पुत्रों को उनको पत्नी को रक्षा करने के कारण वो स्वर्ग को गामी बना था। वही रत्नाकर वाल्मीकि बन के इतना बड़ा काम किया और स्वर्ग का गमन किया था। तो आप इस कथा का इस कहानी मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं था। आप लोग सबको इस कहानी को जानते हैं, सुने हैं, टेलीविज़न में देखते हैं
क्या इसका रहस्य आप लोगों ने, कितने लोगों ने समझा? तो क्या रहस्य है इस कथा का? क्या रहस्य है? कुछ लोगों को समझ आ रहा है? क्या रहस्य है इसका? कुछ बोलो।